दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन इंडस्ट्रियल ट्यूटोरियल में। दोस्तों, हम फिर से हाज़िर हो गए बहुत सारे वॉकिंग इनटू बहुत सारी रिक्रूटमेंट लेके। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा इसरो में जो है वैकेंसीज है। तो जो रिक्रूटमेंट है वो साइंटिस्ट, इंजीनियर हैं, टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट है, लाइब्रेरी असिस्टेंट, टेक्नीशियन वी, ड्राफ्टमैन वी, कुक, फायरमैन, हैवी व्हीकल ड्राइवर, लाइट व्हीकल ड्राइवर। तो ये सारे के सारी जो हैं वैकेंसीज हैं। हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि भाई इसके लिए क्या क्राइटेरिया, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे पूरी डिटेल दी गई है, जैसे कि बताया गया है कि तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होगी साइंटिस्ट एंड इंजीनियर के लिए वैकेंसी। तो मैकेट्रॉनिक्स के लिए 2 वैकेंसी है यहाँ पे। बी वो सॉरी एम ई, एम टेक इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन और रिलेटिव ब्रांच मैकेट्रॉनिक्स से होना चाहिए। 60% मार्क्स चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि बी टेक और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन भी चले। तो यहाँ पे जो है एरिया ऑफ वर्क बता दिया गया है। मोड ऑफ सिलेक्शन तो रिटन टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, उस बेस पे यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो बाकी क्राइटेरिया बीटेक का सब कुछ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सब बता दिया गया है, नीचे आप देख सकते हो। नेक्स्ट सेम मटेरियल साइंस के लिए बताया गया है कि एम ई, एम टेक, एम एस सी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, जैसे यहाँ बताया गया मटेरियल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियर, पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और फर्स्ट क्लास होना चाहिए, 60% के साथ होना चाहिए। और यहाँ पे बता दिया गया है और इक्विवेलेंट विद प्री जो है एलिजिबिलिटी ऑफ बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 65% मार्क्स। बाकी सारी चीज़ें बता दी गई हैं। आपका ये भी बता दिया R&D से रिलेटिव। और यहाँ पे भी वही 2 क्राइटेरिया दिए हैं। मैथमेटिक्स के लिए MSc बताया इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। और यहाँ पे भी जो है प्री एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन ऑफ MSc और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास से सारी चीज़ें। यहाँ पे भी सेम प्री एलिजिबिलिटी यहाँ पे भी बताया गया है कि भाई MSc फर्स्ट क्लास और BSc और MSc इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन और रिलेटिव ब्रांच बता दिया फिजिक्स से। नेक्स्ट है दोस्तों टेक्नीशियन बी, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी बताई गई 63। आगे भी सारी वैकेंसी बताई गई हैं, कैटेगरी बताया गया है और कौन कौन से ब्रांचेस हैं, एक्सपीरियंस होना चाहिए, सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो यहाँ पे बताया SSLC, SSC और 10th प्लस ITI, NTC, NAC इन इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्निकल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रेड फ्रॉम NCVT। यहाँ बताया इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रीशियन 13 वैकेंसी। यहाँ पे भी रिलेटिव ब्रांच होनी चाहिए, बस बाकी सेम है। फोटोग्राफी, डिजिटल फोटोग्राफी तो रिलेटिव ब्रांच होनी चाहिए, बाकी सेम में 5 वैकेंसी हैं। फिटर के लिए ऐसे ही रिलेटिव ब्रांच, और प्लम्बर के लिए भी रिलेटिव ब्रांच, और R&AC के लिए, टर्नर के लिए, कारपेंटर, मोटर व्हीकल मशीनिस्ट और वेल्डर, ये सब के लिए सेम है। मतलब रिलेटिव ब्रांच होनी चाहिए, बाकी का सेम क्राइटेरिया है। और रिटन टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और या होगा यहाँ पे, उस बेस पे यहाँ पे जो है आपका सिलेक्शन होगा। और नेक्स्ट वैकेंसी भी बताई गई हैं, जैसे ड्राफ्ट एंड मैकेनिकल, तो रिलेटिव ब्रांच जैसे होना चाहिए, बाकी का सेम क्राइटेरिया जो बता चुका हूँ। ड्राफ्ट एंड सिविल सेम क्राइटेरिया। यहाँ पे भी आप देखोगे तो रिटन टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा सेम, उसी बेस पे यहाँ पर सिलेक्शन होगा। बाकी का इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है, तो फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, 28 वैकेंसी हैं। सेम कंप्यूटर साइंस के लिए डिप्लोमा चाहिए, 6 वैकेंसी हैं।
इलेक्ट्रिकल के लिए भी सेम डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से चाहिए, सिविल के लिए सिविल डिप्लोमा चाहिए, 4 वैकेंसी, मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल से चाहिए। और यहाँ पे क्या है, रिटन टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड स्किल टेस्ट, उस बेस पे हमें सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट, तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, एनिमेशन, मल्टीमीडिया, मैथमेटिक्स, तो ये सारी हैं जहाँ पर बीएससी मांगा गया है और वो बता दिया गया है कितनी वैकेंसी हैं। यहाँ पर रिटन टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, स्किल टेस्ट पे जो है सिलेक्शन होगा। लाइब्रेरी असिस्टेंट, तो लाइब्रेरी असिस्टेंट ग्रेजुएशन फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। यहाँ पे भी रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, कंप्यूटर चाहिए और कुक, तो यहाँ पे वही 10th के इक्विवेलेंट 5 ईयर एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेट फ्रॉम एक्सपीरियंस, सर्टिफिकेट फ्रॉम इंडिविजुअल विल नॉट बी एक्सेप्टेड। और यहाँ पे जो रिटन टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड स्किल टेस्ट है, यहाँ पर फायरमैन के लिए वैकेंसी है, तो यहाँ बता दिया गया SSLC SSC पास इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन चलेगा, हैं, और फिजिकली फिटनेस चाहिए। और रिटन टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड स्किल टेस्ट में यहाँ पे जो है सिलेक्शन होगा। और नेक्स्ट है लाइट व्हीकल ड्राइवर, तो यहाँ पे बताया गया है, देखो सारा क्राइटेरिया बताया गया है कि भाई हाई स्कूल के रिलेटिव क्वालिफिकेशन चाहिए, 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, हैं, और LVD लाइसेंस चाहिए, ये सारे क्राइटेरिया चाहिए। रिटन टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड स्किल टेस्ट पे यहाँ पे होगा, 6 वैकेंसी है। हैवी व्हीकल ड्राइवर, तो यहाँ पे वही चीज़, SSLC SSC पास इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, 2 वैकेंसी, रिटन टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, स्किल टेस्ट पे यहाँ पे सिलेक्शन होगा। ड्राइवर टेस्ट ये भी होगा यहाँ पे, तो यहाँ बता दिया गया आपको, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलें तो यहाँ पर नोट में बहुत सारी चीज़ें दी गई जिन्हें आपको अच्छे से पढ़ना है। और सबके लिए देखो यहाँ पे जो है वो एज लिमिट सब बता दिया गया है। तो यहाँ पे देखो साइंटिफिक इंजीनियर, जहाँ पे पोस्ट 1 से 2 18 से 30 ईयर एज लिमिट, जो 1/3/2024 के हिसाब से काउंट होगी, जहाँ पे ग्रॉस यहाँ बता दिया गया है। और नेक्स्ट है साइंटिस्ट इंजीनियर, जहाँ पे पोस्ट कोड 3 से 4 18 से 28 ईयर एज लिमिट। नेक्स्ट बात करें टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, तो सबके लिए 18 से 35 एज लिमिट लेवल 7 रखा गया है। और आपको पैकेज बता दें 44,900 पर मंथ। नेक्स्ट बात कर रहे हैं टेक्नीशियन बी, ड्राफ्टमैन, फायर, एक कोक है, व्हीकल ड्राइवर, हैवी व्हीकल ड्राइवर, लाइट, सब दिया गया है। और यहाँ पे पेज लिमिट ही बता देगी, सारा कुछ यहाँ बताया गया, आप देख सकते हो सामने। नेक्स्ट चैप्टर आता है कि अप्लाई कैसे करें। तो अप्लाई करने के लिए जाना रहेगा www.isro.gov.in/www, या अब मतलब इस पर किसी पर भी जाके जो है अप्लाई कर सकते हो, तो लिंक दी गई है। इसे आप 10 फरवरी 2024 10 AM से 1 मार्च 2024 मिडनाइट 11:55 तक जो है अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप किसी गवर्नमेंट में हैं तो NOC आपके पास होना चाहिए। डॉक्यूमेंट में क्या चाहिए वो चीज़ बता दी गई है कि भैया आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए और 50 KB से 100 KB चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर पूरी जानकारी, कौन कौन सर्टिफिकेट कितने KB में आपको लेने वो पहले से रख लें। नेक्स्ट बात आती है कि आप यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी क्या देना पड़ेगा। तो 250 रुपये जैसा यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर एंड टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे कुछ 750 टोटल होगा, कुछ बताया गया है। फिर यहाँ पे 100 रुपये जैसा रहेगा टेक्नीशियन बी, ड्राफ्टमैन, कुक, फायरमैन, लाइट व्हीकल ड्राइवर ए, हैवी व्हीकल ड्राइवर ए, तो फाइनली 500 रुपये टोटल फीस बनेगा ये, ठीक है। ये बाकी की सारे क्राइटेरिया छोटे मोटे बता दिए। सिलेक्शन का तरीका क्या है तो वो ऑलरेडी देखो है ही, मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई एग्ज़ाम रहेगा, तो रिटन एग्ज़ाम हो गया, ठीक है। सारी चीज़ यहाँ पे बताएंगे डिटेल में। इंटरव्यू रहेगा तो वो चीज़ ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिसके लिए इंटरव्यू रहेगा वो बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर डिटेल में बताया गया हर एक के बारे में। तो वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन लेके और डाउनलोड करके अच्छे से मालूम कर लेना है, ठीक है। बाकी सारी जानकारी मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ आपको, कैसे अप्लाई करना है, किस तरीके से अप्लाई करना है,
फिर भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप बेझिझक आप जो है कमेंट में पूछ सकते हो। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन में इतना ही। नया नोटिफिकेशन फिर से लाएंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेशर को और सेलेक्ट कर लें। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ।